और यूक्रेन की सेना को पहुंचा है, बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन का कौन सा इलाका है जिस पर यह अटैक किया है? निप्रोपेट्रोवस्क वो इलाका है जिस पर यह अटैक किया गया है और इसमें वोस्तोक ग्रुप पर रूस ने जो मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से हमला किया उसकी वजह से यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। मल्टी लॉन्चर जो रॉकेट सिस्टम है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक आप गिन नहीं सकते इस रफ्तार के साथ यहां से रॉकेट भेजे जाते हैं और इसकी वजह से बताया यह जा रहा है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की सेना का एक बड़ा नुकसान कर दिया है, क्योंकि ये बार बार जो रॉकेट लॉन्चर से ये रॉकेट भेजे जा रहे थे, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसे कहते हैं, जब इसे भेजा गया, इससे कई सारी मिसाइलों को भेजा गया है, रॉकेट को भेजा गया है, तो इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान यूक्रेन की सेना को पहुंचा है। और रूस तो अब यही कह रहा है जब से नए साल की शुरुआत हुई है कि हम रूस को अपने अधिकार में लेकर के रहेंगे, हम उस पर अपना अधिकार स्थापित कर करके रहेंगे और जब तक ये हमला चलने वाला है। हालांकि यूक्रेन भी रुकता हुआ थमता हुआ नजर नहीं आता है, वो भी मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी दहलाने वाली हैं कि किस तरीके से ये जो अटैक है, एक बड़ा अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन पर कर दिया गया है। तो आपने ये खबर जान ली, क्या थी ये खबर कि मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया है, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह से भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और भारी नुकसान होगा। जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रहा है मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं एक और जानकारी आ रही है, पोक्रोवस्क में यूक्रेन का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन ने भी पलटवार किया है, पोक्रोवस्क में ये पलटवार किया गया है, जिसकी वजह से ये बड़ा अटैक वहां पर हुआ है। रूसी सेना की जो सप्लाई लाइन है उस पर यह हमला किया गया है। एक बार फिर से जो रूस की सप्लाई लाइन है उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, उसे ट्रेन को पूरी तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया गया है। डोनेस्क में इसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हो सकती है, ये बताया जा रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कई सारे गाइडेड बम तक वहां पर गिराए हैं और उसके बाद जो स्थिति है वो इस तरीके से बनी हुई है कि जगह जगह पर अब तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसे तुरंत से तुरंत रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि ये सप्लाई सिस्टम को बाधित कर रहा है। इसी वजह से तुरंत से वहां के जो नौसैनिक हैं वो जमीन पर उतार दिए गए हैं। विस्फोट की जो तस्वीरें हैं वो जरा देख लीजिए कि किस तरीके से ये धमाका होता है, उसके बाद एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलता है, आग लग जाती है और इसके साथ ही जो डैमेज है वो बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन में ये डैमेज हुआ है। यानी दोनों ही देश एक दूसरे पर उसी तरीके से उसी इंटेंसिटी के साथ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि वो पहले कर रहे थे। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के इलाके को दहलाया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर एक बड़ा हमला किया और इसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि डोनेस्क में सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कई सारे गाइडेड बम गिराए हैं तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि रूस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट दागे गए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं बात अगर रूस और यूक्रेन जंग की जाए तो करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं दोनों देशों की जंग को, लेकिन दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार अटैक करती जा रही है। रूसी हमलों से जहां यूक्रेन में जबरदस्त तबाही फैल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूक्रेन की तो उसकी सेना के अटैक से रूस में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तबाही नहीं मची हुई है, ये रूस दावा करता है। रूस और यूक्रेन की जंग भीषण। तबाही फैलाती मिसाइलें और ड्रोन। रूस और यूक्रेन की जंग बीते 4 साल से जारी है। सर्दियों में रूस के हमले न केवल यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, रूस की मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी। रूसी
सेना के टारगेट पर रिहायशी इलाकों के साथ ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने मिकोलाइव और खैरसॉन में भीषण अटैक किए। इनका टारगेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। साथ ही थर्मल पावर प्लांट पर भी अटैक किया गया। इसके साथ ही जयपुरेजिया में भी हमला किया गया। यहां हुए ड्रोन अटैक से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि खबर है कि कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ओडेसा पर हमले कर रही है। ओब्लास्ट इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही कुछ औद्योगिक ठिकानों पर भी हमला किया गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। माना जा रहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने में कामयाब रहे। यूक्रेन का पलटवार। उधर रूस पर भी यूक्रेन की सेना लगातार हमले कर रही है। इन हमलों में रूस के नागरिक ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो निशाने पर ही है। व्यापारिक ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने बेलगोरोद में ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि यहां ड्रोन हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया।
ज़ेलेंस्की के जवानों ने तुर्क क्षेत्र को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से इन क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमला तो किया है, साथ ही बुनियादी ढांचे पर भी निशाना साधा। यूक्रेन के जवानों ने रूस की राजधानी मॉस्को को भी दहलाने का प्रयास किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया।